स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये 5 तस्वीरें आप देखिए कि कैसे प्रदेश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई, उनकी जयंती को मनाया गया। बीकानेर, इसके अलावा धरियावाद और फतेहपुर, कोटा और वैर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से वहां आज इस खास दिन 131वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की, संविधान के देता, जिन्होंने संविधान में कई ऐसी बातें शामिल की जो लोगों के लिए प्रेरणादायक रही। बीकानेर, धरियावद, फतेहपुर, कोटा और वैर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश भर में 131वीं जयंती मनाई गई। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महावीर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया और महावीर जयंती की बधाई दी। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में जरा आप देखिए अंबेडकर सर्किल पर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए पीसीसी दफ्तर पहुंचकर सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली की घटना की निंदा करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी उन्होंने सुनवाई नहीं होने पर सवाल खड़े किए। सीएम ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होता है। नाम तो तेजी से सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सब ने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई, मैंने 2 दिन तक राजधानी भर के एसपी की मीटिंग ली, पुलिस अधिकारियों की बैठक करी 10 घंटा तक। इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो करौली में हुई है। ईआरसीपी जीवनदायी नहीं है। क्या एक मंत्री को जो है, एक मंत्री के जो राजस्थान का ही हो, क्या वो एक काम नहीं कर सकता राजस्थान का? एक काम तो क्या एक परियोजना राजस्थान जो सदियों से हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, अकाल सूखे पड़ते हैं, पानी नीचे जा रहा है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है, शरीर में बीमारियां पैदा हो रही है। उस राज्य में अगर 13 जिले की योजना किसने बनाई है? मैंने नहीं बनाई है। ये योजना बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वक्त की बनी हुई है। पूरे प्रदेशवासियों की इच्छा है। 13 जिले के लोगों में ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब हम सुनवाई करेंगे। इनको सुनवाई करनी चाहिए थी शुरू से ही। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरफा पैसा जा रहा है 90%, 95%। दबाव हो रहा है इंडस्ट्रीज पर, पूरा पैसा जा रहा है इनकी किटी के अंदर, बीजेपी के। सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। वही सीजीआई साहब कह रहे हैं हम सुनवाई शुरू करेंगे, कब करेंगे भगवान जाने। हमारा मानना है कि विचारधारा की लड़ाई आज है। अगर विचारधारा जो संविधान के अनुरूप है उसको नहीं बचाया गया देश के अंदर, तो देश को भुगतना पड़ेगा, मेरा मानना है। और राज्यपाल कलराज मिश्र डूंगरपुर पहुंचे। यहां सांगवाड़ा हेलीपैड पर कलेक्टर शुभाम चौधरी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। कलराज मिश्र ने गायत्री पीठ पंचवटी में गायत्री माता के दर्शन किए। भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयंती मनाई। उन्होंने राजनिवास पैलेस में बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने की अपील की।
और उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं और उन्होंने डीसीएम में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन हाड़ोती बेरवा समाज उत्थान समिति की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में शांति धारीवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने देश का संविधान बनाकर सभी को बराबरी का दर्जा दिलाया। उन्हीं के प्रयासों से पिछड़ी जातियों में भी शिक्षा और राजनीति समेत अन्य क्षेत्रों में जागृति आई। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के मौके पर कीर्ति स्तंभ के चित्र का विमोचन किया। इस मौके पर महापौर राजीव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। धारीवाल ने भगवान महावीर एवं आचार्य अभिनंदन सागर जी के चित्र का भी अनावरण किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या जैन समाज के लोग मौजूद थे। महामंत्री विनोद जेठवड़ी साहब, कोषाध्यक्ष प्रकाश जेठवाड़ा साहब और हमारे अतिथि सम्माननीय शांति श्रीमान रविंद्र जी त्यागी साहब भी मंच पर पधारे। फंक्शन ऐसा हो चाहे 10 रोज बाद हो, 15 रोज बाद हो, जो भी समाज तय करे, कुछ रोज सामूहिक तौर पर जो है हम समय यातना करें और दूसरे समाज के लोगों को भी वहां पर बुलाएं। हर समाज के लोगों को, हर समाज के मुखियाओं को यहाँ पर बुला करके बताएं कि जैन समाज ये है जो अपने द्वारा किए गए गलत कामों की माफी मांगता है। जो भगवान महावीर ने बताया उस पर चलने के लिए। और राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई सांचौर दौरे पर रहे। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रभात रैली में भाग लिया। शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर महारैली का स्वागत किया। और आज महावीर जयंती के मौके पर प्रदेश भर में भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश में अपने अपने अंदाज में लोगों ने भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली। मकराना, अंसीद और इनू की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए लोग कितने खुश और उत्साहित हैं। इस वक्त प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। और टोंक में महावीर जयंती के मौके पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। भगवान महावीर की शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया और शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को पानी पिलाया। और अजमेर में 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्मदिन मनाया गया। और इस दौरान जो मंदिर है वहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल मंदिर में शोभा यात्रा वहाँ से निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वर्णिम रथ के साथ जैन धर्म और भगवान महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित 30 से ज़्यादा झांकियाँ शामिल की गई। शोभा यात्रा के बाद प्रभात फेरी भी निकाली गई। गहलोत सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 69 आईएएस अफसरों, 5 जिलों के कलेक्टर और 2 आरएएस अफसरों के तबादले किए। इस तबादले में कई अधिकारियों का प्राइम पोस्ट उन्हें मिली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको तबादले की पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं।
तो ये कुछ इस तरह से लिस्ट रही जिसमें जो तबादले हुए हैं वो हैं तो ज़रा देखिए कि किस तरह से ये तबादले हुए हैं। 69 IAS अधिकारी हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। 5 ज़िलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं और इसके अलावा जो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इसे कहा जा रहा है, करौली DM राजेंद्र सिंह शेखावत को भी हटा दिया गया है और इसके साथ साथ राजेंद्र सिंह शेखावत को विभागीय जांच का आयुक्त बना दिया गया है। अब JDC गौरव गोयल को CM का सचिव लगा दिया गया है। JDA में कमिश्नर का पद संभाल रहे थे गोयल, लेकिन अब इस पद को बदल दिया गया है, यानी कि अब जो रवि हैं उन्हें नया सचिव बनाया गया। भास्कर सावंत का कद बढ़ गया है और प्रकाश चंद्र गुप्ता जो कि बांसवाड़ा के नए कलेक्टर होंगे और इसके अलावा अंकित कुमार सिंह करौली के कलेक्टर बनाए गए हैं। नकाते शिव प्रसाद इन्हें अलवर का कलेक्टर बनाया गया है। सौरभ स्वामी को प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निशांत जैन अब जालोर जिले के कलेक्टर होंगे और इसके अलावा ग्रेटर कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव को हटाया गया है और मेयर सोमैया गुर्जर इनकी वापसी के बाद इन्हें हटाया गया है और दोनों के बीच जो विवाद था उसके चलते ये तब्दीली की गई है। विवाद के बाद ही सौम्या का मेयर पद छीना गया था। तो यज्ञमित्र की जगह महेंद्र सोनी को कमिश्नर लगाया गया है। क्या क्या बदलाव हुए हैं ज़रा देखिए। 2 RAS अफसरों के भी ट्रांसफ़र हुए हैं। अजय असवाल और जय सिंह का तबादला हुआ है। दोनों को मुख्यमंत्री ऑफिस में लगाया गया। और बसपा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर हंसराज बालोती भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। बसपा के 3 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सभी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सदस्यता ग्रहण कराई। कोटा थर्मल की 4 इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इकाइयों के आकलन के लिए 6 सदस्यीय टीमों का गठन हुआ है। इनके बंद होने पर बिजली का उत्पादन आधा रह जाएगा। आपको बता दें कि चारों यूनिट आज भी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। जोधपुर ACB की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ACB टीम ने रामपुरा टोल नाका पर नाकेबंदी कर जैसलमेर के नाचना उपनिवेशन और इसके अलावा विभाग के उपायुक्त कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र जाट की गाड़ी को रोककर जांच की और गाड़ी में प्लास्टिक बैग में 2 थैलियों में रिश्वत की 18,25,000 रुपये बरामद किए। इस दौरान ACB ने आरोपी अफसर कैलाश चंद्र जाट को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये रकम उपायुक्त नरेंद्र पाल सिंह ने डिक्री का फैसला करने की एवज के बतौर रिश्वत ली थी, जिसे वो वरिष्ठ सहायक के मार्फत जयपुर में घर भिजवा रहा था। और जयपुर में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राज्य के अवकाश घोषित जयश्री पेरीवाल स्कूल ने अवकाश के बाद स्कूल खोल दिया। आदेश के बावजूद बच्चों को बुलाया गया। स्कूल राज्य सरकार ने आज राज्य के अवकाश घोषित किया था। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय अवकाश घोषित कर रखा है, लेकिन राजकीय अवकाश की अवहेलना निजी स्कूल करने में लगा है। दरअसल राजधानी जयपुर के जयश्री पेरीवाल स्कूल में आज भी कक्षाएं लग रही है। बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। जयश्री पेरीवाल स्कूल जो है सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। एक तरफ सरकार और सरकार के मंत्री भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, वहीं स्कूलों का अवकाश घोषित कर रखा है, लेकिन जयश्री पेरीवाल जो स्कूल है वो आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग ऐसे स्कूल पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत। खबर देसूरी से अब भी धधक रही है अरावली पर्वतमाला। वन विभाग की लापरवाही से जल रही है अरावली। आग पर काबू पाने में भारी परेशानी हो रही है। संसाधनों की कमी है, आग पर काबू नहीं मिल रहा है। 1 किलोमीटर क्षेत्र में आग फैली हुई है। आग पिछले 15 दिन से लगातार लगी है। आग के बाद इंडिया न्यूज़ की खबर का असर हुआ। खबर दिखाने के बाद हरकत में प्रशासन आया है। आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है वन विभाग।
और राजधानी जयपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। फीस नहीं देने पर बच्ची को चुकानी पड़ी है सजा। स्कूल प्रशासन ने 10 साल की मासूम पर कहर बरपाया। छुट्टी के वक्त रोककर मासूम का हाथ तोड़ दिया। टीचर की करतूत से मासूम के हाथ में 2 फ्रैक्चर हुए हैं। आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन की इस करतूत से परिजन नाराज हैं। स्कूल में परिजनों को स्कूल प्रशासन ने धमकाया है। पीड़ित परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। मोहाना इलाके के कीड़ो ढाणी की ये घटना है। राजधानी जयपुर के मोहाना थाना स्थित ब्लू रिवर एकेडमी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। 5वीं कक्षा की छात्रा जो कि 3 महीने से फीस जमा नहीं करा पा रहे थे, उसके परिजन, और फीस के दबाव में बच्ची को स्कूल के बाद भी रोका गया और मारपीट की गई और बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर आ गया। बच्ची जब घर पहुंची तो परिवारजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिवारजनों की ओर से मोहाना थाना में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक संघ में भी आक्रोश है। अभिभावक संघ जो है, जो शिक्षक है जिसने बच्चे के साथ मारपीट की है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करने में लगा है और साथ ही साथ अभिभावक संघ आज स्कूल का भी घेराव करेगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि स्कूल संचालक के खिलाफ शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है और पुलिस कितना एक्शन में आती है और किस तरह जो है शिक्षक को गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। और पिंडवाड़ा में अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों की मौत का एक मामला सामने आया। मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया। चिकित्सा विभाग की टीम मृतक बच्चों के गांव पहुंची और रिसर्च शुरू की। जानकारी के मुताबिक अभी तक लक्षणों की पुष्टि नहीं हुई। गांव में टीम का सर्वे जारी है। और दौसा में वन विभाग ने एक शिकारी पैंथर को ट्रैप किया। जानकारी के मुताबिक काफी दिनों से पैंथर का नीलगिरी में मूवमेंट था और टीम ने पिंजरे में शिकार रखा और पैंथर शिकार के लालच में पिंजरे में फंस गया। बताया जा रहा है कि अभी इलाके में 2 पैंथर और हैं। और जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर्स ने कोटा की एक 20 साल की युवती का ऑपरेशन कर पेट से बालों का गुच्छा निकाला है। सर्जन डॉक्टर जगराम मीना ने बताया कि युवती बचपन से ही अपने बालों को खा रही थी। इस वजह से पेट में बालों का गुच्छा जम गया था और छोटी आंत तक पहुंच गया। डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर प्रभा ओम, जगराम मीना, डॉक्टर निधि समेत अन्य स्टाफ के 2.5 घंटे की सर्जरी कर बालों का गुच्छा निकाला। ये गुच्छा 2 किलो का है, 152 सेंटीमीटर लंबा है और इसके अलावा युवती को खाने पीने में उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद जांच कराई गई और जांच में जो बात सामने है उसने डॉक्टर्स के भी होश उड़ा कर रख दिए। ये तस्वीरें आप देखिए उसी बालों के गुच्छे की हैं जो इतने सालों से लड़की खा रही थी। अजमेर के नागरिक सुरक्षा कार्यालय में ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया गया और इस दौरान आम जन को सुरक्षा और भय मुक्त करने पर जोर दिया गया। आने वाले 1 सप्ताह तक सभी वॉलंटियर्स को आपात स्थिति में आम जन को सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और सिविल डिफेंस टीम के प्रभारी किशन गोपाल जाट ने ये बताया कि मुंबई बंदरगाह में साल 1944 में मालवाहक जहाज में अचानक से आग लग गई थी, जिसमें 66 फायर ब्रिगेड कर्मी आग की चपेट में आए थे, शहीद हो गए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से खबर। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला ये मामला है। राजीव कुमार को आज कोर्ट में पेश किया गया है। तो इस पूरे मामले में राजीव कुमार जिसे कोर्ट में पेश किया गया है, एसओजी ने कोर्ट में 15 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की है और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो आरोपी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो जयपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। इस सोसाइटी में जो घोटाला सामने आया था, इसमें फिलहाल ताज़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में राजीव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया है और राजीव कुमार को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने राजीव को रिमांड पर लिया है।
तो कोर्ट में 15 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में पहुंचा है ये आरोपी और अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद इसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आइए सीधा रुक करें जयपुर से। विशाल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। विशाल, जो मुख्य आरोपी है फिलहाल इसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई थी, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पूरा जुड़ा हुआ मामला है जहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की गबन किया गया था। उस मामले में कल राजस्थान एसओजी की टीम ने दिल्ली से देहरादून राजीव कुमार ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद आरोपी को जयपुर लाए और आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ एसओजी ने 15 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जो वोरा की ओर से जो अमित कविया, मनीष शर्मा और यशवी शर्मा है, उन्होंने पैरवी करी और उस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय में एसओजी द्वारा जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी उसको उचित समझा और उसके बाद 5 दिन की पुलिस कस्टडी प्रदान की थी। ये पूरा मामला पूरा घोटाला है। देश भर में जगह जगह अपनी ब्रांच खोलकर जो सोसाइटी की ओर से अलग अलग ब्रांच खोलकर ये पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर देश भर में गए की 806 शाखाएं खुली थी और करीब 10 लाख निवेशकों द्वारा जो निवेशित लगभग 8,000 करोड़ रुपए की राशि थी जमा पूंजी, उसका गबन किया था। जिसके बाद मामले में पहले भी जो संचालक और अन्य आरोपी है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं षड्यंत्र के मामले में। ऐसे में कल एसओजी ने राजीव कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और हनुमानगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई कर नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी से 1050 गोलियां भी जब्त की हैं। इसी के साथ ही आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली गई है। और आइए अब सीधा रुक करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी और सलाहकार चीफ अध्यक्ष भजनलाल लोलन साहब, अनिल कोटवाल जी, बीएल बैरवा जी, रामसाय जी वर्मा, सुश्री अवनी लेकरा, शूटिंग के अंदर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला उनको, पद्मश्री मिली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रामनाथ बैरवा जी, महेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, पीछे आलिया जी, बीएल जलावत साहब, विमल जी, नवीन नागी जी, हनुमान प्रसाद जी, मदन गोपाल जी मेघवाल, अजय भूपेश जी और तमाम हमारे काला साहब और तमाम अन्य गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज 131वीं जयंती डॉक्टर अम्बेडकर साहब की है। उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी रखा। मुझे खुशी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का अवसर मिलता है सबको, जिसने इस देश के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। जब गुलाम थे, आजाद हो गए, संविधान सभा बनी, संविधान सभा के अंदर ऐसा व्यक्ति जो बचपन से पैदा हुए तब से परिवार में, स्कूल के अंदर,
संघर्ष करता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका आज हम दलित कहते हैं, एवं गरीबों के लिए जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी और छुआछूत और भेदभाव की भावना रहती थी। पढ़ाने तो जुल्म समझा जाता था। उस जमाने में बड़ौदा के नरेश ने भेजा उनको विदेश के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ के आए। और महात्मा गांधी के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, गुलाम आजाद हो, बड़े बड़े नेता जो जमाने के, उन सबने मिलकर के ऐसी क्या ख्याल थी, बाबा साहब कोई संविधान बनाने की जिम्मेदारी समझते। संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेयरमैन बनाया गया उनको, और जो संविधान आज हम लोग जी रहे संविधान से, उनको मालूम था कि देश जो है अनेकता में एकता वाला मुल्क है। यहाँ दलित वर्ग भी है, पिछड़े भी हैं, ट्राइबल भी हैं, हर जातियों के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी हैं। जाति हजारों हैं यहाँ पर। दलित वर्ग में कितनी जाति आपको मालूम है? वो जाति हर जाति में है, हर पार्टी में है। बोलिए हजारों हैं और भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा हुआ है हमें समझ में आती नहीं है आपस में। तो अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग धर्म हो, ऐसे मुल्क का संविधान बनाना भी बहुत कठिन होता है, जिससे कि आने वाला भविष्य जो है देश का वो सुरक्षित रहे, देश एक रहे, अखंड रहे। भाषा चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। बॉडी में कब क्या बीमारी निकल आए इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल से इलाज में कोई कमी ना आए। आज ही policybazaar.com से खरीदो 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस, जो शुरू होता है सिर्फ 400 रुपए महीने से। policybazaar.com। सरकारी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन सरकार